आंध्र से पीएम मोदी का नया नारा, 4 जून को 400 पार, कहा तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा इनका एक ही एजेंडा, गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देना, हमारे एनडीए की ताकत बढ़ रही। चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, एक साथ मंच पर जुटे तमाम दिग्गज। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बटन दबाते समय देखिएगा वोट किसको गया, एनडीए सरकार आई तो चोर मशीन बंद होगी। न्याय यात्रा के समापन में शामिल नहीं हुए अखिलेश, चिट्ठी लिखकर कहा चुनावी तैयारियों की वजह से नहीं आ पाया। सीएम स्टालिन ने पीएम पर साधा तंज, कहा 10 साल में 2 काम किए, पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। इंडिया अलायंस की रैली पर सीएम शिंदे का निशाना, वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, एकनाथ शिंदे ने उद्धव की पीठ में छुरा घोंपा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मिलिंद देवड़ा पर सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, वीर सावरकर अब तक क्यों नहीं मिला भारत रत्न, यूबीटी कब से कर रही मांग। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को टिकट देने पर बोले सांसद निरुआ, अखिलेश यादव को परिवार से बाहर कोई यादव नहीं मिला। आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सिखाएगी सबक, सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम धामी ने राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में आने का स्वागत किया, कहा उत्तराखंड में सभी सीट जीत रही बीजेपी। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार में गंगा की पूजा की, कहा कांग्रेस बता ही नहीं पा रही उनके पास उम्मीदवार है या नहीं। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराएं विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान, केरल की जनता भी शांति, समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका, सांसद रणजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। राजस्थान में 25 कमल के फूल खिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका, आदिवासी नेता अमाश्या पाडवी सिंधे गुट में शामिल हुई। बिहार में सीट शेयरिंग की औपचारिकता पूरी, सिर्फ ऐलान बाकी, मंत्री संतोष सुमन का बयान। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली, अब 4 की बजाय 2 जून को होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें, महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल, समझ नहीं आ रहा बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में ईडी ने भेजे 2 सम्मन। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं, वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। केजरीवाल को ईडी के 9वें सम्मन पर बोली सुप्रिया सुले, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ सम्मान बचा है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तर्ज। के कविता के ईडी दफ्तर पहुंचे भाई केटी रामराव, शराब घोटाले में 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में के कविता। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सांपों के जहर केस में नोएडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया, इस धारा में 10 साल तक हो सकती है सजा। ईसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला, बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा की मिली चुनावी बॉन्ड। कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया बड़ा घोटाला, कहा इस पर जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी से सवाल पूछा, इस घोटाले में कितनी कमाई है। चुनावी बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिससे पूरा देश हैरान, अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद में एक्शन, 20 से 25 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एक की पहचान हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने मामले पर जताई नाराजगी, नमाज पढ़ रहे छात्रों से मारपीट बेहद शर्मनाक। विदेशी छात्रों से मारपीट मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, अपराधियों पर राज्य सरकार कर रही कार्रवाई। पेपर लीक के आरोपियों की पटना कोर्ट में पेशी, गैंग के मेंबर्स और 300 अभ्यर्थियों को भेजा गया जेल। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में गजब हो रहा, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिल रहा। लालू राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता है, तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कर्नाटक में जल संकट पर सरकार का फोकस, कल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए की कार्रवाई, पुणे में आतंकियों से जुड़ी 4 अचल संपत्तियां कुर्क की गई। हुक्का बार और अवैध शराब को लेकर पंजाब पुलिस का एक्शन, 6 से 7 जगहों पर रेड, एफआईआर भी दर्ज की गई। यूपी के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, जांच जारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में जंगलों में लगी भीषण आग, इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 ने की पानी की बौछारें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी, भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा सड़क बंद, कंजालवाल क्षेत्र में फंसे 120 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया।